एक और बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन प्रचार प्रसार करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज। तो आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रेगांव और पृथ्वीपुर में सभा करेंगे। वहीं कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सरावत में सभा करेंगे। वहीं सचिन पायलट भी कमलनाथ की सभा में शामिल होंगे। तो दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आखिरी दिन दिग्गज दिखेंगे मैदान में, बैक टू बैक जो है वो जनसभाएं देखने को मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर और रेगांव में जनसभाएं करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मैदान में होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र में के सनावद में जनसभा करेंगे। वहीं आज सचिन पायलट भी कमलनाथ की सभा में शामिल होंगे। तो देखिए, अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। मतदान शुरू होने के 72 घंटे पहले यानी आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त है दोनों ही पार्टियों के लिए। ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। आज तमाम दिग्गज मैदान में नजर आएंगे। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सनावत में प्रचार करेंगे। वहीं उनके साथ स्टार प्रचारक में सचिन पायलट, जिनका नाम था, वो भी आज कमलनाथ की सभा में शामिल होंगे। तो वोटर्स को साधने की आज पुरजोर कोशिश की जाएगी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम दिग्गज मैदान में नजर आएंगे। चुनावी रण में प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में कोई कसर दोनों ही पार्टियां नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने होंगे। वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि पांडे जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार में अगर देखा जाए तो महज कुछ ही घंटे बचे हैं दोनों पार्टियों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, 27 तारीख के आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। उसके बाद सभी जो बाहरी नेता हैं जो क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, वो सारे अपने अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे और पूरी कमान स्थानीय स्तर के नेताओं के हाथ में रहेगी। इसके बाद शुरू होगा द्वार द्वार घर घर जाकर जनसंपर्क का दौर, पर्ची वितरित करने का काम, और फिर उसके बाद अंतिम काम रहेगा कि मतदाताओं को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने का एक महत्वपूर्ण काम होगा, जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सके और चुनावी जो यज्ञ है उसमें लोकतंत्र के सबसे बड़े यज्ञ में सब लोग अपनी अपनी आहुति दे सके। ये चुनाव बहुत चूंकि 4 सीटों का था और इसमें हम शुरू से देखा कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ ज्यादा साबित रहा। पूरा फोकस दोनों पार्टियों के उस पर देखा जाए तो बीजेपी का पूरा फोकस, बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ही आगे रख के पूरा चुनाव लड़ा। वहीं कांग्रेस में पूरी चुनाव प्रचार की कमान कमलनाथ के हाथ में थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते वही पूरे चारों क्षेत्रों में लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने ही काफी मेहनत की है और कांग्रेस के जो बाकी नेता है वो कंपैरेटिवली बीजेपी के अन्य नेताओं के मुकाबले कांग्रेस में नेताओं की सक्रियता चुनाव प्रचार में और जनसंपर्क में थोड़ी कम दिखी। कांग्रेस के जो दूसरे दिग्गज है मसलन दिग्विजय सिंह, वो बहुत ज्यादा इस चुनाव में सक्रिय नहीं दिखे। वो खंडवा उपचुनाव में गए, पृथ्वीपुर भी गए वो, लेकिन जो जिस सघन उसके साथ कांग्रेस को इस समय जरूरत थी एकजुटता की, वो कहीं न कहीं कांग्रेस में अभाव देखने को मिला। जबकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तमाम नेता, इसके अलावा जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं मसलन सुहास भगत है, ईशानंद शर्मा है, भगवान दास सबनानी है और भी सारे विधायक, सारे मंत्री, नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, तमाम बड़े नेता बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के जो प्रभारी है मुरलीधर राव, सह प्रभारी पंकजा मुंडे समेत तमाम नेता लगे रहे। और चूंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। अब
क्योंकि 30 तारीख को मतदान है और 2 नवंबर को काउंटिंग होगी, इसी को 2 नवंबर के दिन 12 बजे तक ही क्लियर हो पाएगा कि किसकी मेहनत सफल रही और किसके हिस्से में यश आया और किसके हिस्से में अपयश आया। जी ऋषि जी, अगर बात की जाए तो हमने देखा बीजेपी के तमाम दिग्गज तो मैदान में बहुत पहले से ही जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट भी मैदान में उतरने वाले हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सचिन पायलट को लेके खंडवा कमलनाथ जी रहेंगे। सचिन पायलट गुर्जर समाज को बिलोंग करते हैं और अभी खंडवा में लोकसभा सीट में जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे सचिन बिरला के कांग्रेस छोड़ने से एक गुर्जर समाज में कांग्रेस को कोई अंदेशा था कि कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसी के लिए सचिन पायलट को बुलवाया गया है और वो चुनाव प्रचार करेंगे आज। सचिन पायलट भी कांग्रेस के बड़े नेता है और राजस्थान में उनका काफी होल्ड है, तो इस लिहाज से सचिन पायलट को लाने का मकसद सिर्फ गुर्जर समाज के वोटर्स को फिर से अपनी तरफ खींचना है। कहीं न कहीं कांग्रेस को ये खतरा सता रहा होगा कि सचिन बिरला के जाने से एक बड़ा झटका लगेगा और इस वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए पायलट को लेके आज बुलाया जा रहा है। जी, हमने देखा कल भी कमलनाथ खंडवा में रहे थे, आज भी खंडवा में प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है खंडवा एक लोकसभा सीट है, इसलिए ज्यादा उस पर फोकस है कांग्रेस की तरफ से। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि आज खंडवा के जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए कमलनाथ नजर आएंगे? देखिए, खंडवा लोकसभा सीट का जो जहाँ तक सवाल है, जी, खंडवा लोकसभा सीट में यदि खंडवा जीत जाती है कांग्रेस को राष्ट्रीय उसके लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता के लिए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उसके लिए कांग्रेस को जरूरी है कि वो 2 लोकसभा सीटें उसको कम पड़ रही, 2 सांसद को कमी पड़ रही है। यदि 2 सांसद जीत जाते हैं तो लोकसभा में उसको मुख्य विपक्षी दल की मान्यता मिल जाएगी। तो एक चुनाव कर्नाटक में है और एक चुनाव मध्य प्रदेश में है, तो इसलिए कांग्रेस का पूरा फोकस है कि इस सीट को किसी भी तरीके से खंडवा लोकसभा सीट को जीता जाए। हालांकि वो खंडवा की जो अभी तक के जब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो खंडवा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाली सीट रही है। यद्यपि अरुण यादव और कालीचरण सकरगाय, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह, शिव कुमार सिंह तरीके लोग भी सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर लेकिन ज्यादातर जो मौका मिला है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिला। नंद कुमार सिंह चौहान जिनके निधन से सीट रिक्त हुई है, वे स्वयं 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके, तो इसलिए ये चुनाव काफी टसल वाला है। कांग्रेस को लग रहा है कि चूंकि माहौल बदला है, माहौल बदला है तो उस माहौल को से वो कुछ अपना हित साध सके, इसलिए कांग्रेस पूरा फोकस खंडवा पे है। और खंडवा कोई सब बड़ा दिग्गज भी दोनों पार्टियों की तरफ से नहीं लड़ रहे, स्थानीय स्तर के दोनों नेता है जो कि आमने सामने है, तो इसलिए दोनों पार्टियों को पूरा फोकस है कि इस चुनाव को किस तरीके से निकाला जाए। जी, बीजेपी की तरफ से ये भी प्लानिंग की गई है, संयुक्त सभा देखने को मिलेगी अब, क्योंकि कई दिग्गज आमने सामने एक साथ जो है वो चुनावी सभा करेंगे। बहुत स्वाभाविक है कि आखिरी दिन है तो सारा फोर्स वहीं लगेगा, चुनाव क्षेत्र में ही लगेगा और कई सारी जगहों पर आमने सामने 3 नेता रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में कई जगह पर अब बीजेपी के अपने नेता काफी सारे पहुंच रहे हैं, तो ये आखिरी दिन है तो पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा फोर्स को मैदान में ले जाकर और मतदाताओं को रिझाने के कुछ ही घंटे बचे हैं। 5 बजे शार्प बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार और उसके बाद फिर जो काम होगा वो प्लानिंग का होगा। प्लानिंग के तहत वोटिंग वाले दिन तक एक बहुत प्लान वे में प्रचार या जनसंपर्क या लोग मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जाने का काम होगा। जी, जनता जनार्दन किसके पक्ष में रहेगी ये तो वोटिंग के नतीजे ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका ऋषि पांडे जी तमाम चर्चा के लिए। तो दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई, यानी महज कुछ ही घंटे